हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है। एग्जांपल नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है चेक ग्राफिकली विच वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंस्टेंट। पहले चेक करना है कंस्टेंट है या नहीं, अगर है तो ग्राफ से उसका सॉल्यूशन भी निकालो। पहले तो ग्राफिकली करना है, बाकी आप ऐसे भी चेक कर सकते हो थोड़ा बहुत। देखो यहाँ कुछ नहीं, वन मान लो, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। अब मैं इनके कोफिशिएंट का रेशियो का देखता हूँ सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो A1 अपॉन A2 देखो कितना है, A1 1 और A2 कितना है 2, तो 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 कितना 3 और ये -3, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा -1। तो देखो इक्वल नहीं आ रहा ना, और आपको पता है जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो क्या होता है, तो लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। मैंने ग्राफ बनाए बिना ही पहले पता कर लिया कि कैसी लाइन आने वाली है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे हम। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता क्या करते हैं हम, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन सेकंड। मैं फर्स्ट इक्वेशन पिक करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को क्या है, x + 3y = कितना है 6। इसमें किसी एक को अकेला करते हैं हम, x को या y को, और जिसको आसान उसे करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा आसान है अकेला करना, x, तो ये y उधर भेज दिया। अब फिर क्या करते हैं, फिर y की वैल्यू कुछ रखेंगे अपनी तरफ से। y रखता हूं मैं 0, अधिकतर हम सबसे पहली वैल्यू 0 ही रखते हैं। तो x कितना आएगा सोल्व होने पे, 6 - 3 × 0, यहाँ 0 रखा, 6 - 0 तो कितना आ गया 6, x आ गया 6। एक और रखते हैं y की वैल्यू, तो मान लो y की वैल्यू रख दी मैंने इस बार कितनी 1 रख देता हूं, तो x कितना आएगा 6 - 3y, तो 6 - 3 × 1, क्योंकि y मैंने 1 रखा है, 6 - 3 तो कितना हो जाएगा 3, तो x आ गया मेरा 3। अब मैं इसका वो बना दूंगा टेबल, इसमें x और y। x कितना आया देखना 6 जब y क्या था 0, x आया 6 जब y था 0। यहाँ पे x कितना आया देखो 3 जब y क्या था 1। ठीक, अब हम नेक्स्ट करते हैं, एक बन गया, एक के पॉइंट्स निकल गए, ग्राफ में बातें प्लॉट करेंगे। अब दूसरे को और निकालते हैं, 2x - 3y = 12। अब इसे प्लॉट करेंगे, प्लॉट नहीं सॉरी वैल्यू निकालेंगे। तो किसी एक को अकेला करता हूं मैं, मान लो मैंने x को रोक लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम टू सेम से ही है। ये माइनस का उधर गया तो प्लस, अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 12 + 3y अपॉन में क्या आएगा 2। अब y की कुछ वैल्यू रखो, अधिकतर हम पहली वैल्यू क्या कोशिश करते रखने की 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 12 + 3 × 0 अपॉन में 2। तो देखो 3 की 0 में इंटू की तो 0, और 0 को 12 में ऐड करेंगे तो 12, यानी कि x आ जाएगा 12 अपॉन में 2। अब मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 6, x आ गया 6। जब मैंने y रखा 0 तो x कितना आया 6। अब एक और वैल्यू रखते हैं, बताओ कितनी रखूं। मैं चाहता हूं वैल्यू 1 2 3 4 5 के आसपास ही आए। मैं यहाँ पे 1 नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा यहाँ पे -1, -1 भी नहीं, -2 रखते हैं। y रखता हूँ -2, देखो क्यों, समझ जाओगे। देखो 12 + 3 × -2 अपॉन में 2, फिर प्लस माइनस, अब 12 में 6 का तो 6 का आधा 3, तो x कितना आ गया 3। अब इसके लिए टेबल बनाओ, x y, x कितना है देखना जरा गौर से, x है मेरा फर्स्ट वाला, ये रहा 6 है, क्या है 6। वो भी कब, जब मैंने y को क्या रखा था 0, और यहाँ पे मैंने y को रखा है -2, क्या रखा है -2, तो उस टाइम पे x कितना है 3। ठीक, अब आपको ये दोनों के दोनों, ये वाला टेबल और ये वाली टेबल दोनों पता होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। अब ग्राफ बनाएंगे हम, एग्जाम्पल 1 की दोनों इक्वेशंस को जो अपने वैल्यू रखे पॉइंट निकाले, वो इस तरह की टेबल बन गई थी। अब इसे करना है यहाँ पे प्लॉट। पहले मार्किंग कर लेते, देखो x पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 6, x पे 6 तक जाना है, और y पे तो थोड़ा बहुत ही है। तो सबसे पहले इसमें लाइन खींच रही है हमें, ये होती है x एक्सिस और ये होती है x डैश एक्सिस, क्योंकि इधर नेगेटिव होता है। ये होती है y एक्सिस और ये वाली y डैश एक्सिस। ठीक, मार्किंग करते हैं, 1 गैप सेम रखना, 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे रखो अब -1 -2 -3 -4 -5 -6, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ही जाता है गैप। अच्छा, -1 -2 -3 -4, ये क्या है 1 2 3 4 5 6,
ठीक, अब पहला पॉइंट ढूंढो। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? 6,0। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। फर्स्ट क्या है? x है 6, देखो 6 कहां पर, x ये रहा, और y है 0, तो पॉइंट यही बन जाएगा। ठीक है, 6,0 पॉइंट क्या बनेगा? यही बनेगा। नेक्स्ट है मेरा x है 3, y 1। x पे 3 देखो ये रहा, और y पे 1 ये रहा, दोनों को मिलाओ ऐसे, तो दोनों ऐसे मिलेंगे तो ये वाला पॉइंट है 3,1। x पे 3, y 1। अब मैंने ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन करता हूं। देखो इन दोनों पॉइंटों को, ये रहा पॉइंट और ये रहा पॉइंट, ये किया ज्वाइन, और स्केल से इसे आगे इधर भी और इधर भी सीधी करनी है, बिल्कुल थोड़ा टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन फर्स्ट। आपको यहाँ पे इक्वेशन पूरी लिखनी है, जो भी इक्वेशन थी हमारी। अब देखते हैं दूसरा। देखो क्या यहाँ पे 6,0, x पे 6, y पे 0, तो x पे 6 ये रहा, y पे 0, फिर से हम यहीं आ गए। ठीक, अगला x पे 3, y पे -2, x पे 3 ये रहा, और y पे -2 कहाँ है? ये रहा, देखो तो x पे 3 देखो ये रहा x एक्सिस पे, और y पे ये रहा, तो क्या करो, इसे नीचे करो, तो कहाँ रुके? यहाँ पे ये पॉइंट है 3,-2। अब आपको इन दोनों को मिलाना है, ये मिला दिया, और इसे और स्केल से आगे, स्केल रख के इसे और आगे खींच देना। देखो कैसी लाइन आई है? इंटरसेक्टिंग लाइन आई है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अच्छा, अब इसने बोला था कि सॉल्यूशन भी बताओ। भाई जहां पे जब दो लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो उसका कॉमन पॉइंट होता है, और वो ही उसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसका एक ही सॉल्यूशन आने वाला है। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं आपके? यही सॉल्यूशन आएगा, जो क्या है 6,0। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हमारा 6,0। तो x हो गया 6 और y हो गया 0, यानी कि आपका आंसर है x हो गया 6 और y हो गया 0। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 2। क्या है एग्जांपल नंबर 2 में? ये दोनों इक्वेशन दी हुई है मुझे। क्या है? 5x - 8y + 1 = 0, 3x ये 3 है, 3x - 24/5y + 3/5 = 0। और क्वेश्चन में पूछा गया बताओ इसका ग्राफ बना के क्या सॉल्यूशन आएगा? यूनिक या इनफाइनाइटली मैनी या फिर नो सॉल्यूशन। देखो आप अगर चाहो बिना ग्राफ के ही पता लगा सकते हो। कैसे? a1/a2 और b1/b2 करके। इसका a1 कितना है? इस वाले का 5, b1 8 है, और c1 कितना है? 1। यहाँ पे a2 3, ये b2 ये c2। ठीक, तो आप क्या करोगे? a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 क्या आएगा? 5/3। दूसरा b1/b2 निकालते हैं, वो क्या आएगा? -8 ये -8 -24/5, माइनस से माइनस कट गया, 5 की इंटू ऊपर जाएगी, और 8 3 जा 24, तो ये भी आएगा 5/3। नेक्स्ट है मेरा c1/c2, c1/c2, c1 कितना है? 1, और नीचे 3/5, इसकी इंटू ऊपर हो जाएगी, ये भी 5/3। वैसे तो ग्राफ से बताना है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिना ग्राफ के भी पहले से पता लगा सकते हो। तो देखो a1a2 b1b2 c1 c2 तीनों बराबर आ गए, और जब तीनों बराबर आ जाते हैं, तीनों कंडीशन किया जाए बराबर, तो उस टाइम पे कौन सा सॉल्यूशन होता है? उस टाइम पे होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसमें मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और इसे बोलते हैं हम, ये कब होता है? जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप करोगे, ग्राफ बनाओगे इसका, जैसे मैंने भी इससे पहले वाला एग्जांपल करा है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, बाकी मैंने हिंट दे दिया। ठीक, मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मेरा एग्जांपल नंबर 3। देखते हैं क्या है एग्जांपल नंबर 3। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा कुछ पैंट और स्कर्ट्स को खरीदने गई है। When her friend asked her how many of each she had bought, उसके फ्रेंड ने उससे पूछा है कि वो कितनी, काउंटिंग में कितनी है वो पैंट्स और स्कर्ट्स कितनी खरीद के लाई है। तो उसने आंसर दिया है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जो स्कर्ट्स हैं वो क्या है? 2 लेस है, 2 कम है। किस में से 2 कम है? ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। पैंट्स में 2 से इंटू करके फिर 2 लेस करके तब जाके क्या आती है? स्कर्ट्स आती है। तो मैं लेट कर लूंगा, लेट चंपा परचेज्ड नंबर ऑफ स्कर्ट्स, कितना? मान लो x है। और ऐसे ही चंपा परचेज नंबर ऑफ पैंट्स, वो कितना है? वो मान लो y है, काउंटिंग में।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स को मैंने क्या माना है, देखने जरा, स्कर्ट्स को माना है मैंने x, तो स्कर्ट्स क्या है, 2 लेस है, 2 क्या है, लेस है, किसमें, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स को क्या माना है, 1 है y, तो y का ट्वाइस मतलब 2 से इनटू, उसमें से 2 लेस, तो x आ जाएगा 2y - 2, पहली इक्वेशन। ठीक, और मुझे इसके पॉइंट भी निकालने पड़ेंगे, क्यों ना मैं यही निकाल लूं फटाफट, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो पॉइंट निकाल लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। इसमें मैं रखता हूँ y को 0, क्या रखता हूँ 0, तो x कितना आएगा देखना जरा, 2 × 0 - 2, और ये कितना आएगा, सोल्व हो गया माइनस का 2, ठीक है, 2 की 0 में इंटू करके 0 लो, और -2, अब 0 में से -2 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। अगला एक को रखता हूँ, y को रख देता हूँ मैं 1, तो x कितना आएगा देखना जरा, 2 × 1 - 2, तो 2 1 जा 2 -2, 2 में दोगे तो 0, क्लियर, फर्स्ट हो गई। अब दोबारा बोला उसने ATQ, देखते हैं क्या बोला है, अगेन क्वेश्चन ने कुछ बोला है, फिर से उसे करते हैं कॉल। अगेन ATQ क्या बोला है क्वेश्चन ने, सुनो, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस, अब 4 कम है, स्कर्ट्स का नंबर 4 कम है, किसमें 4 कम है, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स का 4 टाइम करके, तो देखो ठीक, उसमें क्या है, अब 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स में से कितना 4 कम, देखो पैंट्स क्या थी भाई, इसमें 4 टाइम्स कर दिया और उसमें 4 भी कम कर दिया, तो मेरी आ गई x = 4y - 4, ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें मैं y की वैल्यू पुट करूंगा ताकि मेरी x की वैल्यू आती रहे, तो रखो, तो आपने y रखा है यहाँ पे 0, तो उस टाइम पे x कितना आएगा, 4, देखो यहाँ 4 × 0 - 4, 4 × 0 - 4, तो सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 0 में से 4 गए तो माइनस का 4, x आ गया। अगला अब मैं रखता हूँ यहाँ पे एक बार 1, मैंने y को रखा 1, तो x कितना आएगा मेरा, x आएगा मेरा 4 × 1 - 4, तो कितना आ गया 0। इसकी टेबल की भी नीड पड़ेगी, मुझे टेबल बना लेता हूँ, x और y, x देखो कितना है 0, तो y कितना है 1, x 0 तो y 1, और यहाँ पे x -4 तो y 0, बोलो ठीक है, x -4 तो y 0। अच्छा ऐसे इसका भी बना लो आप, इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं, ग्राफ में नीड पड़ेगी अभी। तो देखो x कितना है, ये आपने x सोल्व करा, कितना आया था -2, तो y क्या आता उसमें 0, x कितना है यहाँ पे 0 और y कितना है 1, ये दोनों टेबल याद रखना, ग्राफ बनाते हैं अब इसका। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरी इक्वेशन बनी मैंने उन्हें सोल्व करा, तो मेरे पास ये पॉइंट आए, अब मैं इन पॉइंट को कहाँ प्लॉट करूंगा, ग्राफ में करते हैं, मार्किंग करते हैं पहले ग्राफ में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस पॉजिटिव, ये x एक्सिस पॉजिटिव। अब इधर करते हैं x नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5, इधर करते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ये y डैश, ये क्या है x डैश, बोलो ठीक। अब मुझे पहला पॉइंट प्लॉट करना है, तो देखो क्या है -2, 0, x पे -2 कहाँ है, ये रहा, और y पे कुछ नहीं 0, x पे -2 y पे 0। अगला पॉइंट क्या है, x पे 0 y पे 1, x पे कुछ नहीं y पे क्या है 1, यहाँ पे होगा, ठीक है, x पे -2 था, फिर y पे क्या था 0। अब आप इसे मिला दो, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन बनाते हैं, x पे -4 y पे 0, x पे -4 ये रहा, और y पे क्या है 0, y पे कुछ नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, x पे 0 y पे 1, x पे 0 x पे कुछ नहीं, और y पे क्या है 1, यही मिलेगा, ठीक है। अब इसे मिला दो, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है और ये वाली क्या है फर्स्ट। अब मुझे इस ग्राफ से सॉल्यूशन ओपन करना है। अब ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में एक ही सॉल्यूशन होता है जहां पे वो दोनों मिलती हैं। ये दोनों कहां मिल रही हैं, 1, 0 पे। तो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मेरा x पे, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है 0, 1 है, ठीक। तो देखो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, यानी कि मेरा x कितना आ गया 0 और y कितना आ गया 1, x आ गया 0 और y आ गया 1, और x मैंने किसको माना था, स्कर्ट्स को, और y मैंने किसको माना था, पैंट्स को। तो आ गया हमारा आंसर, क्लियर।
थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।